जय श्री कृष्णा साथियों, मैं आपका अपना गगन यादव। इस वीडियो के माध्यम से अपने मन की बात आप लोगों से करना चाहूँगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अपने मन की बात करते हैं, लेकिन हमारे मन की बात मन से ही होगी। उसमें कोई भी ड्रामेबाजी नहीं होगी। बहरहाल हम किसी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पॉलिटिकल बात करते हैं। बीते कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, यहाँ तक कि युवा अभी भी यही चाहता है कि गगन यादव को लोकसभा का टिकट मिले। सोशल मीडिया पर एग्रेसिवली सपोर्ट किया जा रहा है। ग्राउंड लेवल पर भी आवाज़ अब तक उठाई जा रही है। युवा इतना अग्रेसिव है कि वो एक विशेष पार्टी को भी छोड़ने तक के लिए तैयार है कि अगर गगन यादव को टिकट नहीं मिलता है तो हम फला पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। जिसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे अपना मानते हैं तो एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, हम टिकट के भूखे नहीं हैं। आपने हमारे तमाम भाषण सुने होंगे जहां हम ये भी कहते हैं कि टिकट अगर हम चाहें तो छीन भी सकते हैं, लेकिन जब आप समाज की आवाज़ उठाते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है। इस दौरान जब आप अपनी भूख की परवाह करते हैं तो आप जो मेजर चेंज लाना चाहते हैं वो नहीं ला पाते, क्योंकि आप अपने आप की डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एंगेज हो जाते हैं या उसी में आप फंसते चले जाते हैं। मेरी खुद की महत्वाकांक्षाएं कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो युवाओं ने कहा था कि हम आपको सदन में सुनना चाहते हैं, तो हमने भी कह दिया ठीक है भाई, सुनो सदन में। बस वही चीज़ें आगे इतनी बढ़ती चले गई कि हमारे अंदर भी थोड़ा सा आ गया कि यार अब तो कलम की ताकत चाहिए। और हमने ये सबसे पहले अनाउंसमेंट किया था, राजस्थान में हमारा कार्यक्रम चल रहा था उसमें, कि 2024 में तो नहीं लेकिन 2029 में आपको गगन यादव लोकसभा या राज्यसभा में ज़रूर नज़र आएगा। ये क्लिप मैं आपको भेज दूंगा या फिर इसी वीडियो के साथ अपन इसे मर्ज कर देंगे। तो 2024 में तो नहीं लेकिन 29 में उन युवाओं का सपना ज़रूर पूरा करेंगे। और सच बताऊं तो मैं खुद ही चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, क्योंकि हम लोगों का जो भी नेटवर्क है वो सिर्फ एक विधानसभा जिले तक सीमित नहीं है, वो सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमें लोग देश के अलग अलग प्रदेशों से पसंद करते हैं। और यही चीज़ें सोचते हुए हमने ये विचार बनाया था कि हम अपनी पार्टी को राष्ट्र पार्टी बनाने का काम करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो। कितनी सीट जीत रहे हैं, कितनी हार रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि हम हारते, क्योंकि ये हमारा पहला चुनाव था और जैसा कि हमने कहा हमारे लोग टुकड़ियों में हैं। लेकिन हम हारते भी तो हमारी हार में भी पार्टी की जीत छुपती और पार्टी की जीत आपको दिखाई देती। पार्टी का बढ़ता हुआ नेटवर्क आपको दिखता। पार्टी प्रदेश स्तर तक ना रहती, पार्टी अन्य प्रदेशों में भी जाती, क्योंकि हमारे पास हजारों लोग तो ऐसे अभी भी रेडी हैं जो ये कहते हैं अलग अलग प्रदेशों के कि हम आपके चुनाव के समय बाकायदा छुट्टी लेकर और काम छोड़कर आपके प्रचार प्रसार के लिए आएंगे। तो आप खुद सोच के देखिएगा कि जब वो लोग आते तो वो क्या मैसेज अपने प्रदेश में जाकर देते कि फला नेता ने अपने एक संघर्षशील युवा को इस उम्र में राजनीति में
इंट्रोड्यूस किया, वही चीज सोचकर हम आ रहे थे। अगेन, हमारी खुद की महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, हम खुद कुछ लेने नहीं आए थे। हम नेताजी की बनाई हुई पार्टी को मजबूत करने के लिए और उन्हें कुछ देने ही आए थे, उन्हें कुछ कुछ क्या बल्कि बहुत कुछ देने आए थे। हमारा जो भी संघर्ष रहा उसे हम संघर्ष नहीं समझते, क्योंकि ये शुरुआत है। अभी 5 साल में हमने जो भी कमाया है, यह आप लोगों के प्यार से, आशीर्वाद से कमाया है। अगले 5 सालों में हम जो भी कमाएंगे वो भी आपके प्यार और आशीर्वाद से कमाएंगे। तो इस प्यार और आशीर्वाद को आप लोग कभी भी देना बंद ना करें, क्योंकि गगन यादव के पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके। और गगन की ताकत आप लोग ही हैं। इसके ऊपर हमने एक पॉडकास्ट में भी कहा था कि किसी बड़े पॉलिटिकल लीडर का हाथ नहीं है, किसी बड़े एंटरप्रेन्योर का हाथ नहीं है, किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं है। हमारा अगर कोई है तो हमारा वो कृष्ण है। और उसकी लीला जो आप लोगों में हमें दिखती है, वो जो प्यार दिखता है, बस वही हमारी ताकत है। तो इस ताकत को हमेशा बनाए रखें। हम लड़ने का काम करेंगे, आज नहीं बल्कि अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे। अब आएंगे पॉलिटिकल बात पर। क्या फर्क पड़ता है हमने चुनाव नहीं भी लड़ा तो? आप लोगों ने हमें इतनी ताकत दे रखी है, इतना प्यार दे रखा है कि बिना चुनाव लड़े भी हम ताकत में हैं। हाँ, सदन में नहीं गरजेंगे तो क्या हो गया, यहां से बैठे बैठे सदन तक आवाज पहुंचा देंगे। और अगर आप लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, युवा अगर चाहता है कि हम सदन में बोलें, तो अब मैं भी ये चीज कह देना चाहता हूं कि मैं चुनाव लड़के नहीं जाऊंगा। अब लोकसभा चुनाव, अब जो मेरा फैसला है, मैं अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए ये पहाड़ों पे आया हुआ हूँ, खुद से बात करने के लिए, विचार करने के लिए, सब कुछ ऑफ करके सिर्फ अपने ऊपर फोकस करने के लिए आया हूँ कि मेरे को करना क्या है अब। और मेरे को वही करना है जो काम मैं करता आया था। आप लोगों के लिए लड़ना है, आप लोगों के लिए आवाज उठानी है, आपके साथ खड़े रहना है कंधे से कंधा मिलाकर। दैट्स इट। अपनी लड़ाई खत्म, अपना जीवन का उद्देश्य खत्म। यही अपना उद्देश्य है और इसमें हम कभी भी किसी भी प्रकार से कमी नहीं छोड़ेंगे। तो रही बात चुनाव ना लड़ने की, तो अब हमारी एक भूख बढ़ चुकी है, जिस भूख पर हम काम जरूर करेंगे। अब हम लोकसभा नहीं जाएंगे, अब हम राज्यसभा बैठेंगे। अभी तो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से देखा जाए तो 2 साल है हमें 30 का होने में, और राज्यसभा में बैठने के लिए मिनिमम एज 30 चाहिए होती है। तो 2 साल बाद एग्रेसिवली, 2 साल बाद क्यों, बल्कि अभी से तैयारी करते हैं। एक योजना में इतनी तैयारी करते हैं, इतना काम करके दिखा देते हैं कि पार्टी भी मजबूर हो जाए हमें राज्यसभा बैठाने के लिए। हम काम करेंगे, खुद के ऊपर भी काम करेंगे, लोगों के ऊपर भी काम करेंगे और काम करके दिखाएंगे। काम के आधार पर हम वहां बैठकर आपको दिखाएंगे। और अब चुनाव लड़के नहीं जाएंगे, अब राज्यसभा जाएंगे, बिना लड़े जाएंगे, लेकिन आप लोगों के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ना सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में, ना सिर्फ एक प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में आप लोगों की आवाज उठाने का काम करेंगे, आप लोगों के लिए लड़ने का काम करेंगे। अगेन, जो भी लोग हमसे ये कह रहे थे कि अब हम फला पार्टी को अपना समर्थन नहीं देंगे, हम नाराज हैं कि गगन यादव को टिकट नहीं दिया, तो उनसे मैं दिल से कहना चाहूँगा, ये हमारी पार्टी है और पार्टी को मजबूत बनाना ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर हम लोग भी ऐसा करेंगे तो आप खुद सोच के देखिएगा हमारे अंदर और उन लोगों के अंदर क्या फ़र्क रह जाएगा जो आज हमारे भैया के हाथों को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। हम लोग अलग हैं साहब, हम लड़ने वाले लोग हैं, हम लड़ेंगे। टिकट की भूख के चक्कर में अपने आदमी को कमज़ोर नहीं करेंगे। तो शपथ लीजिए, 2024 में आप हमारे भैया के हाथों को मजबूत करेंगे, 27 में और मजबूत करेंगे, और 29 तक अगर हम आते हैं तो हम आपको दिखाते हैं कि हम अपने भैया के लिए क्या कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय समाजवाद।